दोस्तों वेलकम टू माजिद गृह यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको हैंड फ्री या हेडफोन को रिपेयर करने के मतलब तफसीली मालूमात फराहम करूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम नई हैंड फ्री लेते हैं तो चंद ही दिनों के बाद उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है। बाज़ का हमारे एक कान में से आवाज़ आ रही होती है जबकि दूसरे कान में से किसी तरह की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही होती। बाज़ का ये जो जैक हैं इनको हिलाने से आवाज़ आती है, नॉर्मल जब हम इनको छोड़ते हैं तो आवाज़ जो है वो नहीं आती। तो पहली बात दोस्तों मैं आपको ये बतानी चाहता हूँ कि हैंड फ्री को रिपेयर करना जो है बाकी कामों की निस्बत काफ़ी हद तक आसान और सादा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, आईसी, ट्रांजिस्टर कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर चंद कनेक्शंस होते हैं। अगर आप उन कनेक्शंस को समझें, उनको आप ठीक कर लें तो इंशाल्लाह फिर आप अपनी हैंड फ्री को रिपेयर कर सकते हो। तो दूसरी बात दोस्तों आपको मैं ये बतानी चाहता हूँ कि हैंड फ्री के अंदर 3 मोस्ट कॉमन पॉइंट हैं जिनके ऊपर फॉल्ट आता है, और मुख्तलिफ तरह के फॉल्ट इसके अंदर जो है बहुत ही रेयर है, नहीं आते। 3 ही तरह के जो फॉल्ट है मोस्ट कॉमन जो आते हैं, अगर हम उनको समझें, उनको ठीक कर लें तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी हैंड फ्री को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको तीसरी बात ये बतानी चाहता हूँ कि अगर आपके पास हाई क्वालिटी ब्रांडेड हैंड फ्री हो तो आपको उसको ज़रूर रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो रिपेयरिंग बहुत आसान है, उसके अंदर टाइम भी बहुत कम लगता है, कनेक्शंस भी आसान है, और उसके अलावा हमारे पैसे की बहुत बड़ी बचत होती है, और हैंड फ्री को रिपेयर करना काफ़ी दिलचस्प भी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से 3 मोस्ट कॉमन जगह हैं जिनके ऊपर फॉल्ट आता है, और फिर हम तीनों को ही बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जो है ठीक करना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो मोस्ट कॉमन जगह है वो ये है 3.5 mm का जैक। आमतौर पर ये जो जैक है इसके अंदर से कोई कनेक्शन टूट जाता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा होता है। उसके बाद दोस्तों जो मोस्ट कॉमन जगह है वो ये होती है कि ये जो स्पीकर होते हैं ना, इनके अंदर से तार जो है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से उस स्पीकर में से आवाज़ आ ही नहीं रही होती। और दोस्तों जो थर्ड मोस्ट कॉमन जगह है वो है ये वाला जो है माइक बॉक्स। ये वाला माइक बॉक्स जो है तमाम हैंड फ्रीज के अंदर होता है। यहाँ पर चूंकि कनेक्शंस होते हैं तारों के, तो इस वजह से अक्सर यहाँ से कनेक्शन जो है टूट जाते हैं। तो जो ये 3 मैंने बताई हैं, तीनों की तरतीब मैंने बता दी। अब सबसे पहले जो है इसका ख़राब होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, तो हम इसको जो है रिपेयर करना सबसे पहले 3.5 mm के जैक को सीखेंगे। तो दोस्तों इस तरह का फॉल्ट आए तो आपने कोई भी नाइफ, छुरी या ब्लेड लेकर इसको यहाँ से काट देना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपना सोल्डरिंग आयरन लेकर यहाँ पर थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द जो है फेर देना है ताकि यहाँ से प्लास्टिक जो है वो जल जाए। उसके बाद आप ये रबड़ को यहाँ से खींचकर उतार दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको हैंड फ्री के अंदर 4 तारें नज़र आ रही हैं। दोस्तों हमेशा स्टीरियो माइक वाली हैंड फ्री के अंदर आपको 4 तारें ही नज़र आएंगी, और इनके कलर्स को भी एक दफ़ा नोट फरमा लें, रेड, गोल्डन, ब्लू और ग्रीन है। अब दोस्तों हमने इन 4 तारों के आगे थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर लगा लेना है ताकि ये सोल्डर पकड़ लें और बाद में हम इससे टांका लगा सकें। दोस्तों तारों पर सोल्डर लगाने के बाद अगला स्टेप है इस जैक को काटकर वो पॉइंट रिवील करना जहां पर हमने उसके टांके लगाने हैं उन तारों के। तो उसके लिए आपने इस जैक को यहां से पकड़कर अपने सामने रख लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपने कोई भी छुरी लेनी है या ब्लेड लेना है या कुछ भी जो काटता चीज़ हो वो आपने यहाँ पर इसके ऊपर रखना है, और उसके बाद आपने दोस्तों इसको बिल्कुल सीधा नीचे तक चीर देना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर से ये जो प्लास्टिक है इसको उतार देना है। तो दोस्तों बैरूनी प्लास्टिक उतारने के बाद जैसा कि आप देखें यहाँ पर एक और हार्ड प्लास्टिक हमें नज़र आ रहा है, जिसका मकसद ये होता है कि ये जब ये झटका लगे तो ये हैंड फ्री की तार यहाँ से निकल ही ना जाए। तो अब हमें दोस्तों इसको भी काटना होगा, लेकिन ये जो हार्ड प्लास्टिक है ये अच्छी हैंड फ्रीज़ के अंदर आता है, कुछ हैंड फ्रीज़ के अंदर ये नहीं भी आता। तो ऐसी सूरत में जब आप ब्लेड से उसको डीपली काटेंगे तो आप तारों समेत ही जैक को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी तारें चूंकि पहले ही साथ मौजूद होती हैं तो काम हो जाता है आसान। जिस कलर की तार आप उतारेंगे उसी कलर की तार वहां पर लगा दीजिए तो आपके टांके जो हैं लग चुकेंगे। तो दोस्तों जबकि अगर आप यहां पर देखें तो केस डिफरेंट है, इसके अंदर एक और टैब मौजूद है, अब इसको भी काटना होगा। तो यूं आप अपने सामने अभी फिर इस जैक को दोबारा रखिए और आप कटर को लेकर दोबारा इसके ऊपर यहाँ पर रख दीजिए, और एक दफ़ा फिर आप इस चीज़ को भी नीचे को काटिए।
तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर या पेचकस लेकर ये जो हार्ड प्लास्टिक है इसके अंदर घुसाकर इसको भी रिमूव कर लीजिए और आप अपना जैक बाहर निकाल लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जैक तो बाहर निकल गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी तार इसके साथ मौजूद नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये तार यहाँ लगेगी, रेड यहाँ, ग्रीन यहाँ, ब्लू किधर लगनी है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं क्योंकि तारें सारी की सारी टूट चुकी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिए, बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात होने लगी है। तो दोस्तों सबसे नीचे जो है वो रेड वायर लगती है जो कि माइक की होती है। रेड के ऊपर दोस्तों गोल्डन तार लगती है जो कि ग्राउंड होती है। उसके ऊपर दोस्तों ग्रीन वायर लगती है जो कि राइट एयर की होती है। उसके ऊपर दोस्तों ब्लू वायर लगती है जो कि लेफ़्ट एयर की होती है। ऐसे ही अक्सर हैंड फ्रीज के अंदर आपको यही तारें मिलेंगी और यही तरतीब होगी। पूरी दुनिया के अंदर यही तरतीब है, सबसे नीचे रेड, फिर गोल्डन, फिर ग्रीन और एंड पर ब्लू। तो इसी तरतीब से आप यहाँ पर टांके लगा दीजिए तो आपका काम बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मोहतरम दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको कलर बताए थे ना, उसी हिसाब से हमने तारें लगा ली, हमें किसी तरह का कोई मसला हुआ ही नहीं। लेकिन मैं अपने मोहतरम दोस्तों को किसी भी उलझन के अंदर नहीं छोड़ूंगा। हर तरह का मसला मसाइल उनका जो है अभी मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि वो बाद में परेशान ना हो। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें, ये मेरे पास एक और हैंड फ्री है ना, इसके अंदर अगर आप देखें ना तारें, तो यहाँ से कलर कुछ डिफरेंट निकले हैं। एक इसके अंदर काला कलर आ गया है जबकि ब्लू इसके अंदर है ही नहीं। काला है, गोल्डन है, रेड है और फिर ग्रीन है। तो जब तार का एक भी कलर डिफरेंट हो गया तो अब ये सारी की सारी बात मशकूक हो गई है कि क्या ये इसी हिसाब से हैं या इनकी कोई डिफरेंट तरतीब है। अक्सर होता नहीं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े कि जहां तारों के कलर ही डिफरेंट हों। तो दोस्तों उसको ट्रेस करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं, वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा बोरिंग है बट प्लीज़ मेरा सिर्फ 2 मिनट साथ दीजिएगा, उसके बाद फिर काम जो है इंटरेस्टिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग काफ़ी इस्तेमाल होगा तो इसलिए मैं बोरिंग कह रहा हूँ। एंड अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो फिर शायद आपको मज़ा भी थोड़ा सा आए। अच्छा जी, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ जिससे आपका दिमाग रोशन होगा कि हैंड फ्री के कनेक्शंस काम कैसे करते हैं। दोस्तों एक हैंड फ्री के अंदर 3 चीज़ें, लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर और माइक होते हैं। ग्राउंड या नेगेटिव वायर तीनों चीज़ों यानी लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर और माइक में जाएगी। उसके बाद लेफ्ट स्पीकर की लेफ्ट स्पीकर में, राइट स्पीकर की राइट स्पीकर में और माइक की वायर माइक में ही जाएगी। इसके अलावा हैंड फ्री के ऊपर एक बटन भी होता है जो कि माइक की तारों के आपस में शॉर्ट सर्किट होने पे काम करता है। मोहतरम दोस्तों उसके बाद आपने अपनी हैंड फ्री के स्पीकर्स को लेकर अपने कान में लेफ़्ट और राइट के अंदर आपने लगा लेना है। उसके बाद आपने कोई भी रिमोट वाला सेल लेकर यहाँ से थोड़ा सा इसको छीलकर इसका मेटल निकाल लेना है। ये देखिए। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे एक हाथ में सेल है और दूसरे हाथ में मेरे हैंड फ्री की चारों वायर हैं। अब जहाँ से भी किसी एक स्पीकर के अंदर मैंने वोल्टेज दी तो हमारे कानों के अंदर कड़कड़ होगी, तो उसी से हम अंदाज़ा करेंगे कि ये तार किसकी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें से माइक की तार ढूंढनी है। तो मोहतरम दोस्तों याद रखिए कि माइक के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, माइक कोई आवाज़ नहीं बनाता। तो इसलिए जो माइक की तार को हम वोल्टेज देंगे तो उसमें किसी तरह की कोई भी आवाज़ जो है वो नहीं आएगी। लेकिन चूंकि माइक की तार जो है अपने ग्राउंड से, जैसा कि आपने देखा एनिमेशन के अंदर, अपने ग्राउंड से स्पीकर से भी कनेक्ट होती है, तो इसलिए मामूली सी आवाज़ आएगी लेकिन वो तेज़ नहीं होगी। जब हम उसका कंपेयर करेंगे बाकी आवाज़ों से तो वो बहुत माइनर होगी। तो देखिए इनमें से आपने कोई भी एक वायर को यहाँ से नेगेटिव के अंदर सेल के कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपने बारी बारी तीनों को कनेक्ट करना है। याद रखिए हम माइक की तार ढूंढ रहे हैं। पहले के अंदर लगाइए, बहुत तेज कड़कड़ हुई, दूसरी के अंदर लगाइए, बहुत तेज कड़कड़ हुई, तीसरी के अंदर लगाइए, बहुत माइनर सी आवाज़ आई है।
तो इसका मतलब है कि ये जो काली तार है ये माइक की है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही माइनर सी आवाज़ आई है, बल्कि ना होने के बराबर है। बाकी जब 2 से मैंने टच किया तो मेरे कानों के अंदर जो है दर्द शुरू हो गया, इतनी तेज़ से आवाज़ आई। तो अब मैंने माइक की तार को कर लिया है पीछे, मसला हो गया हल। दोस्तों माइक की मैंने पीछे कर ली तो बाकी बची जस्ट 3 तारें। अब इनमें से एक ग्राउंड होगा और दूसरी होगी लेफ़्ट या राइट की, या लेफ़्ट या राइट की होगी, और एक ग्राउंड होगा। बस 3 ही तो तारें बची हैं। अब दोस्तों मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर आपके लेफ़्ट कान में आवाज़ आएगी तो आपने जो तारें 2 पकड़ी होंगी ना वो लेफ़्ट ईयर की होंगी। अगर आपके राइट ईयर में आवाज़ आई ना तो फिर आपने जो पकड़ी होंगी वो राइट ईयर की होंगी। लेकिन अगर दोनों में आवाज़ आ जाए तो फिर वो आपने जो पकड़ी हैं वो लेफ़्ट और राइट ईयर की दोनों की होंगी, क्योंकि वो दोनों ग्राउंड से तो आपस में स्पीकर मिले हुए हैं ना, इसलिए ग्राउंड के थ्रू जो सर्किट मुकम्मल हो रहा है तो दोनों कानों में आवाज़ आ रही है। तो आइए अब मैं क्या करता हूं कि एक तार यहां से ले लेता हूं, इसको कर लेता हूं बैरूनी से कनेक्ट, और फिर मैं इसको लगाता हूं। ये लेकिन मेरे दोनों कानों में आवाज़ आ गई है, दोनों में गड़बड़ हुई, तो इसका मतलब है ये लेफ़्ट और राइट की हैं, और पीछे जो बच गई वो तो है ग्राउंड की। कितना आसान कंसेप्ट था कि लेफ़्ट राइट की मिल गई तो फिर ग्राउंड ही तो बचा ना। लेकिन इसको ज़रा मैं रिपीट कर देता हूँ, ज़रा डिफरेंट कर देता हूँ, इसको घुमाकर तारों को उलट कर देता हूँ ताकि आपका दिमाग ज़रा और रोशन हो जाए। अब देखिए, अब मैंने दोनों पकड़ ली और इसको लगाई सुरख को, तो अब मेरे राइट ईयर के अंदर गड़बड़ हो रही है, सिर्फ राइट में। तो ये जो है तार राइट की हैं, तो फिर ये कौन सी है जनाब, ये तो फिर लेफ़्ट की हुई ना। तो इसलिए आप इंटेलिजेंट हैं तो आप 1 मिनट के अंदर जो हैं वो सीख जाएंगे। अपने दिमाग को 3D के अंदर घुमाओ, और हो सकता है कि आपके पास मेरे से भी अच्छा एल्गोरिदम हो। तो जब आप पहचान लें तो उसके बाद कापी पेंसिल पकड़िए और वहाँ पर लिखिए काली माइक की, गोल्डन ग्राउंड है, रेड राइट है और ग्रीन लेफ्ट है। उसके बाद आप टांगे लगा दीजिए तो मसला हल हो जाएगा। मोहतरम दोस्तों, अब हमने सीखना है कि जब हमने अपने कनेक्शंस लगा लिए, तारें लगा ली, तो उसके बाद हमने इस जैक की पैकिंग कैसे बनानी है ताकि ये दोबारा टूट ना जाए 1 मिनट के अंदर। आप इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद आप क्या कीजिए कि इन तारों को यूं पीछे को घुमाइए, और घुमाते घुमाते आप इस तार को बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पर ले आइए। यूं बिल्कुल आप इसको तार को सीधे कर दीजिए। सीधे करने के बाद ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर से काट कर उतारा था ना, इसको आप इसके ऊपर ही चढ़ा दें और इसको दबाकर इसकी बना दीजिए पैकिंग। ये लीजिए जी, पैकिंग बन गई। अब उसके बाद जैसा कि अगर आप देखें मेरे पास ट्रांसपेरेंट टेप है, इसमें से एक पीस लेना है आपने। ये लीजिए, ये देखिए, एक छोटा सा मैंने पीस लिया, और जो ऑपरेशन हमने किया हुआ था ना उस ज़ख्मों के ऊपर आपने इसको लगा देना है और इसको अच्छे से घुमा देना है। ये लीजिए जनाब, मैंने टेप लगा दी, और जैक अगर आप देखें तो ये अभी भी इसके अंदर ही भागता फिर रहा है। उसके बाद दोस्तों आपने एक लेना है कपड़ा, और उस कपड़े से इस जैक को पकड़ लेना है ताकि आपके हाथों को एल्फी ना लगे, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर एल्फी या मैजिक ग्लू या साइनो एक्रोलेट ग्लू हमने इसके अंदर डालना है। ये देखिए, जैसा कि जैक भागता फिर रहा है, इसको थोड़ा सा बाहर को ही निकाल लें और यहाँ से एल्फी इसके अंदर डाल दें। ये लें जी, भर गया। जल्दी से जैक को कर दीजिए अंदर। ये लीजिए जी, मुनासिब हद तक अंदर हो गया। अब उसके बाद आपने इसको यहाँ से पकड़े रखना है। तब तक दोस्तों आपने पकड़े रखना है जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि ये सूख चुका है। और याद रखिए, आपने जैक को अब घुमाना नहीं है। अगर आपने जैक को घुमा दिया तो उसके बाद सारी एल्फी इस जैक के ऊपर आ जानी है, और अब सारा किया कराया फेल हो जाएगा, क्योंकि जैक के ऊपर एल्फी आ गई तो जैक हो जाएगा बर्बाद। तो इसलिए आपने जैक को हमेशा ऊपर को ही रखना है जब तक ये सूख नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, जैक के बाद जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट आता है वो ये होता है कि इस स्पीकर के अंदर से ना कोई एक तार टूट जाती है, जिसकी वजह से वो स्पीकर चल ही नहीं रहा होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने अगर चेक करना हो कि क्या यार इस स्पीकर के अंदर से कोई तार तो नहीं टूट गई, तो हमेशा अगर आप देखें तो ये देखें मेरे सामने है ना स्पीकर, तो इसके यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, वो 2 पार्ट्स मिलकर ये एक स्पीकर बना हुआ है। उसके बाद अगर जाएँ तो ये एक और तरह की हैंड फ्री, यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है
है, ये हैंड फ्री है। इसके अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको 2 पीस नज़र आ रहे हैं। हमेशा हैंड फ्री के अंदर ना 2 पीस होते हैं। तो आपने करना क्या, जैसे कि अगर आप देखें तो ये कटर है ना मेरे पास, तो आपने, मैं इसको पहले खोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो जगह होती है इसके अंदर आपने रखना है और यूं 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 करके आपने उसको खोल लेना है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये देखिए स्पीकर मेरे सामने खुल गया है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कोई तार तो नहीं टूटी, अगर टूटी हो तो आप उसको लगा देंगे। तो दोस्तों जो थर्ड मोस्ट कॉमन जगह है ना जहाँ पर फॉल्ट आता है वो ये होता है माइक वाला बॉक्स। इसके अंदर माइक होता है, माइक की वजह से ही यहाँ पर कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन ही से हमें ख़तरा होता है। जहाँ पर कनेक्शन होगा वहीं पर फॉल्ट आएगा। तो काश ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएँ ताकि हमारी चीज़ें भी ख़राब होनी जो हैं वो बंद हो जाएँ। तो जब इस तरह का बॉक्स हो, जैसे कि अगर आप देखें तो इसको भी खोलना बहुत इजी होता है। इसके ना साइड के ऊपर जैसे स्पीकर आपने खोला था वैसा ही इसकी साइड के ऊपर अगर आप देखें ना तो जगह होती है। इस जगह के अंदर आप डाल दिए कोई भी पेचकस कुछ भी आप डालकर इसको थोड़ा सा साइड पर करेंगे तो उसके बाद देखिए ये खुल जाएगा। मैं खुलकर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर एक माइक होता है और एक छोटा सा पीसीबी होता है। यहाँ पर भी आपने इस पीसीबी को बाहर निकाल लेना है और देखना है कि, तो दोस्तों जैसा कि अगर आप इस पीसीबी को भी देखें ना तो यहाँ पर राइट लेफ़्ट और फिर जी की जगह ग्राउंड और फिर एम की जगह माइक लिखा हुआ है कि ये, हाँ ये तार लगेगी। आप कलर के हिसाब से यहाँ पर भी लगा सकते हो। आपको पहले ही पता है कि कौन सी तार का कौन सा कलर हो तो वो किस चीज़ की होती है। इस तरफ अगर आप आइए तो लेफ़्ट राइट और दरमियान में है ग्राउंड। तो ये भी ईजिली आप जो हैं, जो मैंने आपको कलर स्कीम बताई है उसके हिसाब से यहाँ पर तारें लगा सकते हो। तो मोहतरम दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल देखने का। दोस्तों मैंने बड़ी दिल से कोशिश की कि अपने दोस्तों को अच्छे से अच्छे अंदाज से समझाऊं, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूं, पता नहीं कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर भी आपने मेरा इतना साथ दिया, एंड तक आपने मुझे देखा, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल देखने का दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।